जुमे का दिन हो और असर के बाद का वक्त हो और तू जहां असर पड़े वो निशिस्त हो, अगर मजबूरी कोई और जगह हो जाए तो भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन वही निशिस्त हो, जुमे का दिन हो और सर्दियों के दिन हो और कोई बैठ के वहां आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दे बगैर तादाद के, उस वक्त जब इमाम मगरिब का कहे अल्लाह अकबर तो फौरन सजदे में चला जा। अगर सजदे का वक्त नहीं है तो वहीं सर झुका के अल्लाह से हाथ उठाए या उठाए बगैर दुआ करना अपने मसले की शुरू कर दे। 3 जुमे, 7 जुमे, 9 जुमे नहीं गुजरेंगे, तेरी नामुमकिन मुमकिन हो जाएगी। असर की नमाज के बाद जमात की नमाज पढ़ के या खवातीन घर बैठी हैं नमाज पढ़ के या घर में नमाज पढ़ी है मजबूरन, तो नमाज के बाद उस जगह बैठे रहे और आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दें, मुसलसल टूट के सुन ले अमल पूरा और तवज्जो से सुन ले। ये सर्दियों के दिनों में अमल सौगात से कम नहीं है, जहां असर यूं चुटकी में हो जाती है, यानी अमल भी मुख्तसर और नफा भी वही पहाड़ जितना, और क्या चाहिए। अमल भी मुख्तसर और नफा भी पहाड़ जितना। गौर से सुने, और ये कल अल्लाह पाक तौफीक दे तो ये अमल करें, कल जुमा है ना, अमल करें और इस अमल में सबसे पहली नियत ये करें कि मौला आइंदा जुमेरात की शाम से रूहानी इज्तिमा अबकरी का शुरू हो रहा तस्बीह खाने को, अल्लाह उसकी जरूरतें गैब से पूरी फरमा, हर फितने से बचाओ, हर खैर को मुतवज्जे फरमा और आफियतों के साथ मखलूक खुदा आए और अपने घरों में खैर से और झोलियां भर के जाए इंशाअल्लाह। वकफा बिल्लाहि वलिय्यन वकफा बिल्लाहि नसीरा। असर के बाद बस बैठ जाए आयतल कुर्सी पढ़ने, नहीं आती देख के पढ़ना शुरू कर दें, याद नहीं हुई कोई बात नहीं, पढ़ते पढ़ते याद हो जाती, पढ़ते रहें और टूक के पढ़ते रहें और रब से गिड़गिड़ाते और बातें करते रहें। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल, अब मैं बातें करने का अंदाज बता रहा हूं, सुने जरा। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, मौला वो अल्लाह है, तेरे अलावा कोई अल्लाह नहीं, तो सदा जिंदा है, सदा कायम है। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, मैं मौला तेरी ये सिफतें जानता हूं, तुझे नींद भी नहीं आती, ऊँघ भी नहीं आती, तो सोता भी नहीं। सोने वाले के सामने फरियादें बयान करें, वो तो खुद सोया हुआ है। ऊँघने वाले के सामने बात करें तस्बीह खाने में बैठ के, वो ऊँघ रहा है, वो कहीं और जगह पहुंचा हुआ है, तो मेरी बात क्या सुनेगा। इसलिए मौला ना तो सोता है ना ऊँघता है, इसलिए कहता हूं ना ऊँघा करे ना सोया करे। ला ताखुज़ुहु सिनतुन लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, वाला मैं छोटे दर पे नहीं आया, बड़े दर पे आया हूं, जिस तरफ के सारी कायनात तेरी है, आसमान भी तेरे हैं, और कितने हैं तेरे इल्म में है, कितनी गैलेक्सीज कहकशाएं हैं तेरे इल्म में है, साइंस अपनी रिसर्च पे थक चुकी है। समावात वल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ, मौला तेरी ताकत ऐसे है कोई तेरे सामने सिफारिशी आए नहीं, किसी की नहीं चलती, बस तेरी ही चलती है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, तेरी ही चलती है। इंतहु इल्ला बेइज़्नी, तेरा अमर होगा तो हो जाएगा, मौला तेरा हुक्म। ये अल्लाह से बातें कर रहा और अल्लाह की तारीफ कर रहा और अल्लाह की अजमत बयान कर रहा। मैंने आपको सुनाया नहीं था, हमारे यहाँ एक मांगने वाला फकीर आता था और घर पे आके बस क्या कहता, अरे तू तो हाजराना माई, हाजन माई को कहता था हाजराना माई, तेरे के बाल बच्चों को अल्लाह ही देगा, तू तो बैठी बैठी राज करेगी, चाहे बेचारी का सत्यानाश हो, तो बैठी बैठी राज करेगी। दमादम मस्त कलंदर, तो झूले के अंदर, ये हम छोटे सुनता था ना, कुछ याद हो गई है। ऐसी वैसी वो तारीफें करता था माई की खड़ी होके, फिर अंदर से माई बच्चे के जरिए या खुद आके उसे जो भी देती थी, फिर अगले दरवाजे में यही जाता था। अल्लाह की तारीफ है। मंगता तो दे दे, जो मंगतों को देने वाला है जब उसकी तारीफ करेंगे नहीं देगा। मंगता तो दे दे, तारीफें करने दे, जो मंगतों को देने वाला है। या मा बैन ऐदीहिम मा खल्फहुम, मोला तो सारी मेरी पिछली आगे जानता है, सारी कायनात की मेरी भी जानता है, मेरे पास कुछ नहीं है, स्याहकारियां हैं, तारीकियां हैं,
मैं मौला इन्हीं चीजों में डूबा हूं, तो हर चीज मेरा पुराना डेटा भी जानता है, मौजूदा भी जानता है, सारी चीजें तेरे पास हैं। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही, तेरा इल्म है, मुझे पता है, तेरे कैमरे नस्ब है, हर जगह तू देख रहा है, वॉच कर रहा है, मुझे इल्म है, इसलिए इतराफ कर रहा हूं तू करीम है। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्ज़, और तेरा इक़्तिदार है सारी कायनात पे, जमीन और आसमान है। वला यहूदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम, मौला अगर तेरी हिफाजत होगी तो अली भी है, अली अली जिनके नाम पे हजरत अली का नाम है, अली वहुवल अली और अल अज़ीम, मौला तू अजीम है और तू ही अली और मुश्किल कुशा और हाजत रवा है। तेरे कायनात में निजाम के नक्शे तेरे हैं। मौला एक मांगता हूं, क्यों? अब दलील सुने इस दुआ की लॉजिक के साथ, सुने जरा गौर से। क्यों? इसलिए तेरे महबूब का मैंने फरमान मदीने वाले का सुना है, जुमे के दिन एक ऐसी सात होती है, एक ऐसी घड़ी होती है, एक ऐसा लम्हा होता है, एक ऐसा खास वक्त होता है जिसमें जो मांगो कबूल हो जाता है। मौला मैंने वो सुना है कि असर से लेकर मगरिब तक, दिन डूबते तक वो घड़ी होती है। ए अल्लाह, एक तरफ जुमा, एक तरफ तेरे हबीब का फरमान कबूलियत, और एक तरफ आयतुल कुर्सी जैसा इस्म आजम जिसमें तेरी तारीफ, तेरी अज़मत, तेरा वकार, तेरी सफाई, तेरी शान और शौकत को मैंने बयान किया। मौला ये सारी चीजें हैं, मुझे ये मुश्किल है, ये हल कर दे, ये चाहत है दे दे, ये जरूरत है कर दे, ये रिश्ता नहीं हो रहा, ये मेरा मौला बीमारी का मसला है, ये तकलीफ का मसला है, ये गम का मसला है, ये बेऔलादी का मसला है, बेरोजगारी का मसला है, ये बेघर होने का मसला है, बेदर होने का मसला है, बेरोजगार होने का मसला है। मौला ये मेरे मसाइल हैं और मौला मैं सारे मसाइल तेरे सामने बयान करूंगा। क्यों? एक क्यों बयान करूं? क्या तू सारे करने पे ताकतवर नहीं है? ये क्यों बयान करूं? मैं तो उम्मत के मसले भी तेरे सामने बयान करूंगा, मैं तो उम्मत के गम भी तेरे सामने बयान करूंगा, मैं तो उम्मत की मुश्किलें भी तेरे सामने बयान करूंगा। हमारे बोल हमें मुतासर करते हैं। साइंस कहती है जो टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी का डूबा हुआ हो, उसे कहो कि रो, उसे कहो कि अपना गम किसी एक से को सुना और बहुत ज्यादा सुना। रब से बड़ा कोई है राज़दार, रब से बड़ा है कोई गम खुशार, रब से बड़ा है कोई मुश्किल कुशा हमदर्द, रब से बड़ी कोई कायनात की हस्ती नहीं। उसको आयतुल कुर्सी के अंदर अंदर अपना गम सुनाए, अपना हम सुनाए, अपनी कुहन सुनाए, अपना दर्द सुनाए, अपना सोज और साज सुनाए, अपनी मुश्किलें सुनाए सुनाए सुनाए। गम हल्का होता है, टेंशन खत्म होती है और सबको सुना के यकीन होता है, और यकीन होना चाहिए कि मेरी सुनी जा रही और मेरी एक एक बोल को लिखा जा रहा, रिकॉर्ड में रखा जा रहा। कल कला को मेरी ये दुआ 1 सदी पुरानी या 100 सदी पुरानी रब के रिकॉर्ड में मौजूद होगी। रब कहेगा ये वो दुआ है उस लम्हे की, याद है तुझे मौला, मेरे फरामोशी है। पर अल्लाह कहते हैं हम भी तेरे जैसे अगर भूल जाए फिर बंदे और रब में फर्क क्या हुआ।